बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। कुछ मामलात पाकिस्तान के हैं और कुछ अफ़गानिस्तान के हैं, इन पर बात करेंगे। कुरम का मामला जो है वो आखिर उस जगह पे पहुँच गया है कि जिस हवाले से कुछ लोगों की ये राय थी कि यहाँ पे फ़ौजी ऑपरेशन होना चाहिए। अब फ़ौजी ऑपरेशन का बाकायदा फ़ैसला किया गया है और कुछ लोग शायद हालात को इसी जानिब ले जाना चाह रहे थे। कुछ अनासर थे कि जो मुआहदे की कामयाबी नहीं चाहते थे। इस हवाले से भी बात करेंगे। और अफ़गानिस्तान का जो मामला है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन एक अच्छी ख़बर यह है दोनों मुल्कों के लिए कि पाकिस्तान ने जो गवादर पोर्ट के ज़रिए अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड के मामलात हैं, जो कारोबार है, जो लेन देन है, उसमें बैंक गारंटी को इंश्योरेंस गारंटी से तब्दील करने का फ़ैसला किया है। ये एक अच्छी सहूलत है, एक बड़ी सहूलत है अफ़गान ताजरों के लिए और अफ़गानिस्तान की तिजारत के लिए। चूँकि कोई समंदर कोई नहीं लगता अफ़गानिस्तान के साथ, तो अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड की सहूलत जो है वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान को हासिल है। इस फ़ैसले का अफ़गान हुकूमत ने बड़ा ठीक ठाक मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया है, खैर मकदम किया है पाकिस्तान के इस फ़ैसले का। और दूसरा, पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा में एक इजलास हुआ है वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत, और उसमें उन अफ़गानों के हवाले से मामलात ज़ेर गौर आए हैं कि जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और जो किसी तीसरे मुल्क में मुंतकिल होना चाहते हैं। अफ़गान तालिबान जब बरसर इक़्तिदार दूसरी मरतबा आए तो तकरीबन 7 लाख या इससे ज़्यादा लोग जो हैं ये अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आ गए थे। और वो समझते थे कि जी अफ़गान तालिबान चूँकि बरसर इक़्तिदार दूसरी मरतबा आए हैं तो उनकी ज़िंदगी अफ़गानिस्तान में गैर महफूज होगी, तो उन्होंने वहाँ से हिजरत की और पाकिस्तान मुंतकिल हुए। यहाँ पे उनको देर हो गई। ये अमेरिका मुंतकिल होना चाहते थे, ये यूरोपीय ममालिक में और दूसरे ममालिक में मुंतकिल होना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे उनके जो केसेस हैं उनमें ताख़ीर हो गई। अब किस किस्म की सहूलत पाकिस्तान फ़राहम करेगा, इस हवाले से कोई बाकायदा ऐलान तो नहीं किया गया, और आइंदा कुछ दिनों में ये इम्कान है कि इस हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी जो है पाकिस्तान की तरफ से उसका ऐलान किया जाएगा। और जहाँ तक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बाहमी तिजारत का ताल्लुक़ है तो वो ख़ासी मुतासिर हुई है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कशीदगी की वजह से। और ये कशीदगी जो है इसको ख़त्म करने का एहसास जो है ये काबुल में भी मौजूद है, ये इस्लामाबाद में भी मौजूद है। अफ़गानिस्तान के लिए जो ख़ुसूसी नुमाइंदे हैं मोहम्मद सादिक ख़ान, वो अपनी भरपूर कोशिशों में मसरूफ़ हैं। ट्रैक टू डिप्लोमेसी, बैकडोर डिप्लोमेसी का सहारा लिया जा रहा है और बहुत जल्द इस बात का इम्कान है कि एक पाकिस्तानी वफ़द जो है वो काबुल में नज़र आएगा और अफ़गानिस्तान की हुकूमत का एक आला सतही वफ़द जो है ये इस्लामाबाद में मुलाकातें करता हुआ नज़र आएगा। तो ये इंतहाई एक अच्छी पेशरफ्त है। वज़ीर दाखिला अफ़गान वज़ीर दाखिला खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी ने एक तकरीब से ख़िताब करते हुए उन अफ़गानों से अपील की है जो अफ़गानिस्तान से बाहर हैं कि वो अफ़गानिस्तान आएँ और अपने वतन की तामीर नौ में हिस्सा लें। अफ़गानिस्तान में जब तालिबान दूसरी मरतबा बरसर इक़्तिदार आए थे तो उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया था। पहला जब उनका दौर था तो उसमें सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ थी, लेकिन इस मरतबा जब वो बरसर इक़्तिदार आए तो ज़ाहिर है कि बहुत सारे अफ़गान शहरी जो हैं ये अफ़गान तालिबान के साथ ज़हनी हम आहंगी नहीं रखते, उनकी पॉलिसीज़ के ये मुखालिफ हैं और ख़ुद को अफ़गान तालिबान के दौर इक़्तिदार में गैर महफूज समझते हैं। लेकिन खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा है कि हम पूरी यकीन दहानी कराते हैं ऐसे अफ़गानों को कि उनको एक महफूज ज़िंदगी की ज़मानत दी जाएगी। वो आएँ, मुख्तलिफ़ शोबों के माहिरीन आएँ और अफ़गानिस्तान की तामीर नौ में और अफ़गानिस्तान को मौजूदा मसाइल से निकालने में, मौजूदा जो ग़ुरबत है, जो बेरोज़गारी है, इन मसाइल से निजात दिलाने में मौजूदा अफ़गान हुकूमत का हाथ बटाएँ। अब एक कमीशन भी बनाया है अफ़गान तालिबान ने, ऐसी शख्सियात जिन्होंने मुख्तलिफ़ दूसरी जो इससे पहले हुकूमतें थी उनके साथ काम किया था, नेटो फोर्सेस के साथ काम किया था, अमरीकी फ़ौज के साथ काम किया था, और वो ख़ुद को गैर महफूज समझते हुए बाहर निकल गए थे अफ़गानिस्तान से। उस कमीशन की कोशिशों से ऐसी 1000 शख्सियात के हवाले से बताया गया है कि वो वतन वापस आ चुकी हैं, और ये वो शख्सियात हैं कि जो मुख्तलिफ़ शोबों के जिनको आप माहिरीन कह सकते हैं। अफ़गान हुकूमत ये चाहती है कि तमाम अफ़गान जो हैं ये वापस आएँ। अब ज़ाहिर है कि अगर ये लाखों की तादाद में अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो वापस जाएंगे, जिनमें अगर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जो मुख्तलिफ़ शोबों के माहिरीन नहीं होंगे, वो अफ़गान मईशत में अपना किरदार अदा नहीं कर सकेंगे, तो ज़ाहिर है कि अफ़गान मईशत के ऊपर एक बोझ भी होगा। लाखों की तादाद में जब लोग आएंगे
تو ظاہر ہے کہ افغانستان کا انفراسٹرکچر، افغانستان کی موجودہ معاشی جو صورتحال ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں افغان شہریوں کو جو ہے وہ روزگار اور رہائش اور خوراک وغیرہ کی سہولت فراہم کر سکیں۔ بہرحال افغانستان کی حکومت چاہتی ہے کہ ماہرین آئیں اور یہاں پہ اپنے وطن کے لیے کام کریں۔ کرم کے معاملے پہ یہ پیش رفت ہوئی ہے کہ باقاعدہ وہاں پہ فوجی آپریشن کا کہا گیا ہے، لوگوں کو 17,000 خاندانوں کو کہا گیا ہے کہ آپ علاقہ چھوڑ دیں۔ مختلف حساس علاقوں کو یہ لوگ ہیں۔ ٹل میں اور ہنگو میں ان کے لیے باقاعدہ کیمپس جو ہیں وہ قائم کر دیے گئے ہیں۔ اگلے چند گھنٹے انتہائی اہم ہیں اور تازہ خبر یہ ہے کہ مختلف علاقوں سے لوگوں نے آج سے نقل مکانی کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ کچھ لوگ فوجی آپریشن کے مخالف بھی ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کو نقل مکانی کرنا پڑے، لیکن صورتحال جو اس وقت ہوئی ہے اور معاہدے کے بعد جو کشیدہ صورتحال ہے اس کا حل جو ہے وہ یہی سمجھا گیا ہے کہ وہاں پہ فوجی آپریشن ہو اور علاقے کو شر پسند عناصر سے پاک کیا جائے۔ سوالات بہت ہیں، جو ہے اس میں خدشات بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن دیکھنا اب یہ ہوگا کہ فوجی آپریشن کے پھر کیا نتائج برآمد ہوں گے۔ بہت شکریہ۔